हेलो, नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सुबह का आज के सत्र में। मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? कृपया कोई बताएं, हमारी वॉइस क्लियर है तो। हाँ आ रही है सर। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि काफी लंबे अरसे के बाद, काफी दिनों के बाद हम जूम सेशन, लाइव सेशन ले रहे हैं। क्योंकि कुछ कार्यों की वजह से थोड़ा सा अलग जगह थे, जिसके वजह से ऑनलाइन सेशन लेने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी हम आए हैं और अब कंटिन्यू हम लाइव सेशन से लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे विशेष बातें हैं जिनके बारे में जानकारियां हर किसी को होनी चाहिए, और एटलीस्ट हर एक पर्सन को ये जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि वो उनके जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं, वो उनके लाइफ से जुड़ी हुई बातें होंगी। तो आज जो हमारा, हम जो 2 दिन का लाइव स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिक उत्थान कैसे करें। दर्शकों, हम सबसे पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल आता है मन में कि हमें अपनी आध्यात्मिक उत्थान करनी है, हमारी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करनी है, लेकिन कैसे करें। कई लोगों के प्रश्न के उत्तर ये होंगे कि रुद्र जी, हम तो कर रहे हैं, हम तो रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं, डेली हम साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इवन हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुभूतियां नहीं होती। कुछ लोगों के ये भी उत्तर हो सकते हैं कि अनुभूतियां होती हैं, लेकिन वो क्षणिक होती है। आखिर माजरा क्या है? क्या है आखिर में? क्यों हम अपने, जो हमारा मकसद होता है, हम जहां तक पहुंचना चाहते, हम उसके तह तक नहीं पहुंच पाते, हम उसके अंदर डीप नहीं जा सकते। तो सबसे पहला उत्तर यह है कि हम चाह करके भी हम अपना मनोवांछित फल प्राप्त नहीं कर सकते। कारण क्या है? तो कारण है हमारे अंदर कमी। जी हाँ, हमारे अंदर कोई न कोई चीज की कमी है, जिसके वजह से हम वहां तक चाह करके भी नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा बात यह है कि आप आध्यात्मिक स्तर पे, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ तभी कर पाएगी जब तक आप पूर्ण रूप से फिजिकली और मेंटली आप स्वस्थ होंगे। आप फिजिकली और मेंटली आप दुरुस्त होंगे। जी हाँ, जब तक आप फिजिकली और मेंटली दुरुस्त नहीं होंगे, तब तक आप चाह करके भी कितना ही अभ्यास आप क्यों ना कर लीजिए, आप उसके आप उसके अंदर जाकर के, यानी कि आप उसके अनुभव को अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का सिस्टम ही ईश्वर ने कुछ ऐसा बनाया है, और हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ही कार्य होते हैं कि अगर हमारे शरीर में कोई चीज की कमी रह जाती है, तो हम चाह करके भी जो हम अनुभव करना चाहते हैं, वो अनुभव नहीं हो रहा। तो क्या है हमारे शरीर की वो कमी? वो क्या चीज है जिसके वजह से हम चाह करके भी हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, हम अपने डिजायर गोल को पूरा नहीं कर सकते, हम अपने विशेष को फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं, या फिर आप अगर लंबे समय से किसी बीमारी से अगर परेशान हैं, तो आखिर क्यों है? क्यों आप पर मेडिसिन सूट नहीं कर रहा? तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या किसी भी बीमारी का समाधान, क्या मेडिसिन है? एनीवन आंसर करें कृपया। क्या किसी भी डिजीज का हल, किसी भी डिजीज का सॉल्यूशन क्या मेडिसिन है? एनीवन कोई बताएंगे? चलिए, कोई बात नहीं। तो कोई भी डिजीज, कोई भी कॉजेज हैं, कोई भी फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर, तो उसका समाधान मेडिसिन नहीं है। किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, ना एलोपैथिक है, ना हेम्योपैथिक है, ना आयुर्वेदिक है। जी हाँ, आजकल का जो आयुर्वेदिक है वो भी प्रॉपर आयुर्वेदिक नहीं है। तो हमारे शरीर के अंदर जो समस्याएं जनरेट हो रही है, उसका समाधान किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं है। जब हम करते हैं, जब हम लोगों को सजेशन देते हैं कि भाई साहब आप ऐसा काम कीजिए कि आप बीमार ही ना पड़े, तो पता है लोगों की आंसर्स क्या होते हैं? कि सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि पैसे कैसे कमाएं, हेल्थ तो सही मेरा रह जाएगा।
विडंबना यह है कि लोग बीमार हो करके भी अपने आप को बीमार एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर इतने सारे निगेटिविटी भर चुके हैं, हमारे अंदर इतने सारे कचरा आ चुके हैं, जो हम अपनी सोच को दुरुस्त नहीं कर सकते। हमारी सोच उससे ऊपर हो ही नहीं पा रहा। यही वजह है कि हम चाह करके भी हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हम चाह करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। अब देखिए, आखिर में हमारे शरीर के अंदर वो कौन-कौन से मूलभूत चीज़ों की कमी है, जिसके वजह से हम समस्याओं में फँसते चले आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो जिस चीज़ से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जो मूल तत्व हैं, जो पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों की कमी। सबसे पहला पॉइंट वो, कि अगर हमारे शरीर में इन पंच महाभूतों की एक भी महाभूत की अगर कमी हो जाएगी, अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई हमारी बॉडी में, तो कॉजेस वहां पर शुरू हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, 99.99% disease disorder, causes of disease and pain in the body in due to poor blood circulation and lack of oxygen level। क्या अभी जितने सारे लोग हमारे सेशन अभी सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, क्या आप लोगों में सभी का ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉपर है? क्या आपकी श्वास पूरी चल रही है? आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है? क्या आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी नहीं है? तो आई होप कि यहाँ पर किसी का भी ऐसा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहे होंगे। जी हाँ, अगर आप कार्य करते 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 अचानक आप थकान महसूस करने लगते हैं, आप थक हार के बैठ जाते हैं, आप ज्यादा ऊंचाई की चढ़ाई नहीं कर सकते, आपको समय से अगर नींद नहीं आता, तो आप बीमार हैं। कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी है, और वो ऑक्सीजन लेवल की कमी क्यों हो रही है? तो आपका ब्रीदिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। अब जरा आप हम लोग हमको ये बताइए कि जब हमारा हेल्थ कंडीशन ही सही नहीं है, जब हमारा स्वास्थ्य हमारे शरीर के अंदर ही डिफिशियंसी है, तो कैसे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कर पाएंगे? पॉसिबिलिटी है? स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ तभी संभव होगा जब हम शारीरिक और मेंटली और इमोशनली हम इससे फ्री होंगे। जब तक हम मेंटली और इमोशनली फ्री नहीं होंगे, हम फिजिकली फ्री नहीं होंगे, तब तक हम अ, अपने अंदरूनी रूप में हम अपने अंतःकरण की ओर हम प्रवेश नहीं कर सकते। अब दूसरा पॉइंट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर हीलिंग क्या है? आजकल आपको हर घर में हीलर मिल जाएंगे। हर कोई आजकल हीलर हैं, बहुत सारे लोग हीलर हैं, हीलिंग करते हैं, लोगों का केसेस लेते हैं, पैसे लेते हैं और हीलिंग करते हैं, उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। इवन हम भी हीलिंग करते थे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे का भी हम वजह बताएंगे, और हीलिंग क्या चीज है, हम इसके ऊपर भी हम आपको प्रूफ देंगे अभी तुरंत। देखिए, हीलिंग क्या है? आखिर में हीलिंग की साइंस क्या है? दोस्तों, हीलिंग इज सेल वोल्टेज। हीलिंग का जो टर्म है, हीलिंग जो टर्मिनोलॉजी है, वो है सेल वोल्टेज की टर्मिनोलॉजी। आपके सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रिसिटी है, आपके सेल के अंदर कितने चार्जेज हैं, आपके सेल के अंदर कितने करंट हैं, वही रिप्रेजेंट करता है हीलिंग सिस्टम को। जब आप डॉक्टर जेरी एल टेनेंट का रिसर्च पेपर जब आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने ऑथर किया है एक बुक को, जिस बुक का नाम है हीलिंग इज सेल वोल्टेज। जी हाँ, हीलिंग जो है, हीलिंग की साइंस हमारे सेल वोल्टेज है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर फंक्शनिंग क्या होता है। हम सभी लोग अपने सेवन चक्र के बारे में जानते हैं कि ये सेवन चक्र 7 स्तंभ है हमारे शरीर के अंदर, ऊर्जा के केंद्र हैं, जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है, नंबर 1। लेकिन ये 7 चक्र से ऊपर भी टोटल तो 118 चक्र से भी ज्यादा चक्र हैं मूल रूप में, लेकिन प्रॉपर 11 चक्र वर्क करते हैं। उन 11 चक्रों में हम सेवन चक्र को जानते हैं। ये सेवन चक्र कह सकते हैं कि राजमार्ग महामार्ग है, वो एनर्जी पॉइंट है, एनर्जी सिस्टम है, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन वो शक्ति कौन सी शक्ति है जो हमारे इन 7 ऊर्जा सिस्टम को चला रही है? ये 7 ऊर्जा सिस्टम को ऊर्जा
दे रहा है, वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? आपके अंदर चेत से आ रही है। आप कॉस्मिक ऊर्जा को क्या समझते हैं? आप जो डिवाइन पावर समझते हैं, डिवाइन ऊर्जा वो क्या चीज है? दर्शक मित्रों, वो जनरली अगर वो ऊर्जा के अगर गहन रूप में अगर आप प्रवेश करना चाहेंगे ना, तो कुछ नहीं, वो जो ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा कौन सा है? तो वो है मैग्नेटिज्म। जी हाँ, टोटली यूनिवर्स में अगर कोई एनर्जी, अगर कोई ऊर्जा एग्जिस्ट करती है, तो वो करती है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक ऊर्जा। अगर आपके ऑरा की बात करें, आपके आभा मंडल की बात करें, तो आपका आभा मंडल की भी जो ऊर्जाएं हैं, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब ये हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है, हमारे अंदर जो वो ऊर्जा आ रही है, हमारे चक्र को जो बैलेंस करके रख सकता है, वो ऊर्जा हम तक प्रॉपर क्यों नहीं पहुंच रहा? आज के समय में हम सभी लोगों की जो सेल वोल्टेज है, वो -15 पर क्यों चला गया है? दोस्तों, रिसर्च पेपर में यह आया था कि जब जब आपके सेल वोल्टेज की करंट -50 मिली वोल्ट होगा, उसी समय आपका सेल अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा। उसी समय सेल अपने आप को रिकवर कर पाएगा, सेल अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा, जो खराब ऑर्गन है वो स्वयं को दुरुस्त कर पाएगा। लेकिन हमारी ऊर्जा कहाँ चली जा रही है? हमारी ऊर्जा तो -50 से बहुत कम है। यहाँ पर माइनस में है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा मैथमेटिकल वाला कम या ज्यादा है, नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में यहाँ पर दृष्टिकोण अलग है। 15 का मतलब कम है और 50 का मतलब ज्यादा है। ये इसमें ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिएगा। तो -15 जो है, और जो एक छोटे चाइल्ड होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, उसके अंदर ग्रोथ बहुत तीव्र गति से हो रहा होता है, तो उसकी जो सेल वोल्टेज होती है न्यू बॉर्न बेबी का, वो -30 मिली वोल्ट होता है। इसीलिए उसके अंदर उसकी जो ग्रो होता है, बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर जो काम चल रहा होता है, वो -30 उसके सेल वोल्टेज होते हैं। अब क्या कारण है सेल वोल्टेज डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है? तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सभी फैक्टर करता है हमारा सेल वोल्टेज डिक्रीज करने का। सबसे पहला बात तो इरेगुलर स्लीप। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा फूड, जो खाने का जो हमारा सिस्टम है, वो भी हमारा सही नहीं है, हम अनहाइजेनिक फूड खा रहे हैं। दूसरा बात कि सॉरी, दूसरा बात ये है कि हमारे माइंड में हर समय नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, ये भी हमारे सेल वोल्टेज को डिक्रीज करने का एक फैक्टर है। और उसकी बाद का जो हमारी सेल वोल्टेज को डिक्रीज करने का जो फैक्टर क्या है, वो है कुछ ना करना, बेकार बैठे रहना। जी हाँ, अगर आप बेकार बैठे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, तो वो भी आपके सेल वोल्टेज को डिक्रीज करना शुरू कर देता है। उसके बाद है आपका मेडिकेशन। आपको हल्का सा भी सर्दी जुकाम खांसी होता है, आप तुरंत जाकर के मेडिकल स्टोर से आप मेडिसिन ले लेते हैं। यह भी वजह है जो आपकी सेल वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो आपके सेल वोल्टेज को डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है। सॉरी, डे बाय डे आपके सेल वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। तो अगर अल्टीमेटम देखें, तो हमारा जो डेली डेली का दिनचर्या है ना, डेली के दिनचर्या के अनुसार से हमारी शरीर की एनर्जी डे बाय डे खत्म ही हो रही है। और उपाय कौन सा है जो हमारे सेल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है? तो एकमात्र उपाय क्या है? तो योग साधना, कहने का मतलब तो मेडिटेशन, और दूसरा मैग्नेटिक एनर्जी का हमारे शरीर के अंदर विस्तारित होना। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी जब तक हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में नहीं होंगे, उसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में हाई नहीं होंगे, तब तक हमारा सेल वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। तो अब हमारा एक और सवाल है आप लोगों से, क्या आज के समय में, क्या सभी लोग जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप सही रूप में आप मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या आप सच में आप ध्यान लगा पा रहे हैं? दोस्तों, आजकल हर कोई मेडिटेशन कोच बना बैठा है। हर कोई, जिनको योग का वाय भी नहीं पता, योगा का वाय भी नहीं पता, जिनको योग का यह भी नहीं पता,
जिनको अष्टांग योग भी नहीं पता, वो भी मेडिटेशन कोच बने बैठे हैं, वो भी गाइडेड मेडिटेशन बना देते हैं। हालांकि हम जो मेडिटेशन आज के दौर में जो हम मेडिटेशन को देख रहे हैं ना, वो बस एक अवेयरनेस अवेयरनेस का एक विधि है, जिसमें हम अपने बॉडी अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस, साउंड अवेयरनेस या इनर अवेयरनेस का एक बस प्रयास करते हैं, ध्यान में जाने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान का जो पड़ाव है दोस्तों, वो जाकर के 7वां लेवल है। अष्टांग योग की अगर हम बात करें तो धारणा, ध्यान, समाधि, तो वो 7वां स्टेज है, जहां पर आप ध्यान में लगा सकते हैं। जब तक आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आप धारणा को सिद्ध नहीं कर सकते, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। और अभी जो आप ध्यान कर रहे हैं, वो मिथ्या है, वो गलत है, वो ध्यान आपको कभी भी अनुभूति नहीं दिला सकती। ये आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने बहुत पहले इन्होंने कह चुके हैं। इससे पूर्व गीता में भी श्री कृष्ण कह चुके हैं। वो हमारे इतिहास को अगर उल्टा करके देखें, हर जगह आपको इसी के ट्रेसेस मिलेंगे। तो अभी जो हम ध्यान करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं, वो एक प्रयास है अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने का, वो ध्यान नहीं है। तो जो मूल रूप से ध्यान है, वही ध्यान आपके सेल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है। और दूसरा बात, मैग्नेटिक एनर्जी आपके शरीर में कैसे विस्तारित होगा? तो मैग्नेटिक एनर्जी को विस्तारित करने के लिए आपको अर्थ से जुड़ना होगा, अर्थ से आपको जुड़ना होगा, आपको मिट्टियां से जुड़नी होगी, आपको साधना मार्ग से जुड़नी होगी, आपको योग साधना करनी पड़ेगी। आपको हर आपको जो आजकल हम लोग बहुत हाइट पे रहने लगे हैं, बहुत ऊंचाई पर 5 मंजिल 6 मंजिल पर रहने लगे हैं, हमेशा आयरन से बने व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हम मिट्टी में जाना पसंद नहीं करते। हमेशा हम लोग एसी में रहना पसंद करते हैं। हम लोग पसीना बहाना पसंद नहीं करते। ये सारे कॉजेज हैं जो आपके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी की डिफिशियंसी कर रहा है। जरा गौर कीजिए, आप रियल लाइफ में देखिए, तो आपको एहसास होगा कि हमारे एक एक शब्दों का जो तात्पर्य क्या है, वो तब आपको रियलाइज होगा कि यही वजह है, जो जिसके वो वजह है जिसके वजह से हम अपने फिजिकली और मेंटली हम ग्रो नहीं कर पा रहे। हम फिजिकली और मेंटली हम स्वस्थ नहीं है। फिजिकली मेंटली स्वस्थ होंगे तभी तो हम अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने दैनिक दिनचर्या को काम करते हुए आपको वक्त निकालना होगा। आपको अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा आपको वक्त निकालना होगा, जिन वक्तों में आप इन सारी चीजों को समझ करके आप योग साधना की ओर आप अग्रसर हों। दोस्तों, अगर हम योग की बात कर रहे हैं, योगा की बात कर रहे हैं, तो आजकल योगा को प्रमोट गवर्नमेंट भी कर रही है। आने वाले वक्त में गवर्नमेंट योग में कैरियर दे रही है। हालांकि कैरियर योग में शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले समय में हर एक विद्यालय, हर एक हॉस्पिटल में योग टीचर की बहाली होनी है। लेकिन उन जो योग टीचर योग जो सिखा रहे हैं, हम उन योग की बात नहीं कर रहे। हम जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ की योग की बात कर रहे हैं, वो अंतः योग की अभ्यास है, अंतःकरण की योग का अभ्यास है, जिसमें आपका ध्यानात्मक आसन है, जिसमें आपका प्राणायाम है, जिसमें आपके योग की कुछ क्रियाएं हैं, क्रिया योग है, ब्रीदिंग की क्रियाएं हैं, जो आपको धारणा सिखाएगा, जो आपको ध्यान की विधि सिखाएगा, जो आपको समाधि में पहुंचने के लिए आपको अग्रसर करेगा। वो केवल और केवल कैसे हो सकता है? जो अंत योग के अभ्यास से हो सकता है। और जब तक आप अंत योग का अभ्यास डेली आप 2-3 घंटे नहीं करेंगे, तब तक आप अपने शरीर के अंदर के मैग्नेटिज्म को विकसित नहीं कर पाएंगे। और शरीर के मैग्नेटिज्म को अगर आप विकसित नहीं कर पाएंगे, तो आप जो भी जिन भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आप लाख कोशिश कर लीजिए, वो समाधान नहीं होगा। क्योंकि आपके शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन को कराने के लिए जो ताकत चाहिए शरीर को, वो है ओनली और ओनली मैग्नेटिज्म। दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी भी रिलीज हो चुकी है, जिस मूवी के अंदर
कई सारे कई सारे डॉक्टर साइंटिस्ट की रिसर्च पेपर के बेस पर एक मूवी बन गई है, जिस मूवी में ये सारे चीज को डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है, चेक करके दिखाया गया है कि आखिर में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन तथ्यों के ऊपर ध्यान देना होगा और आपको स्वयं से एक सवाल करनी चाहिए कि आखिर में ऐसे कौन से मूलभूत चीजें हैं जो हमारे शरीर को नहीं मिल रहे। तो वो जो पहला जो सबसे नंबर वन पर जो अंकित होगा, जो नंबर वन पर जो पॉइंट आएगा, वो आएगा अर्थ एलिमेंट, वो आएगा मैग्नेटिज्म, वो आएगा कौन सा, तो अर्थ एलिमेंट यानी कि आपका रूट चक्र। आपका रूट चक्र जो रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को, जो रिप्रेजेंट करता है आपके ओवरऑल होल बॉडी को, वो रिप्रेजेंट करता है आपके बोन को, वो रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लड को, यानी कि वो सब कुछ को, वो आपके टोटली आपके पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और वही और उसको कौन संभालते हैं, तो वो है पावर ऑफ गणेशा, यानी कि श्री गणेश उनके स्वामित्व करते हैं अर्थ एलिमेंट जो रूट चक्र का है। और इसीलिए इति श्री गणेशाय, हर कार्यों के पहले श्री गणेश का आवाहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का मूलभूत तत्व क्या है। दोस्तों जब एक चीज को जब दूसरे चीज के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, जब आप देखते हैं उसको बारीकी से, तब जाकर के आपको अंतिम में रियलाइज होगा कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात हम लोग कल कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। कल का जो हमारा सेशन होगा वो हम कल ओवरऑल बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे। बस इसको हम डिटेल में कल हम इलोबरेट करेंगे कि आखिर में ये बायोमैग्नेटिज्म क्या है, बायोमैग्नेटिज्म की जरूरत क्यों है, और इसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो लोग हमारा विघ्नहर्ता श्री गणेश वर्कशॉप में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उन लोगों का कार्यशाला अब आरंभ होगी। अभी हालांकि हम लाइव सेशन अभी सभी के लिए करेंगे कुछ दिन तक। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, और उस दिन गणेश चतुर्थी ही नहीं अपितु श्री गणेश उत्सव का आरंभ है, जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा। इसी दौरान 3 सितंबर से राधा अष्टमी है, और 3 सितंबर से श्री महालक्ष्मी का व्रत का आरंभ है, जो वो भी 9 से 11 दिन चलते हैं। तो ये साधकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय आ रहा है। को तैयार किया जाएगा अगर आप साधना करना चाहते हैं श्री गणेश का या फिर महालक्ष्मी का फाइनेंशियल कंडीशन को दुरुस्त करने के लिए महालक्ष्मी का आवाहन करना चाहते हैं, तो राधा अष्टमी यानी कि 3 सितंबर से उनके लिए स्टार्ट होगा। हालांकि यह कार्यशाला हम 31 अगस्त से ही आरंभ कर देंगे, 31 अगस्त से ही हम आरंभ कर देंगे। उस 31 अगस्त से हम लोग लगातार हम लोग बात करेंगे डे बाय डे कि आखिर में श्री गणेश विघ्नहर्ता श्री गणेश जी हैं क्या, उनके बारे में और क्या क्या चीजें हैं, उनका क्या सिंबोलिज्म है, और आखिर में उनका मूलभूत सत्यता क्या है, साधना मार्ग में उनको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके ऊपर कुछ मैथोलॉजिकल कथा के द्वारा भी हम आपको बताएंगे। कुछ कथा के द्वारा आपको यह बात हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर में श्री गणेश केवल भगवान शिव और माता पार्वती के संतान ही नहीं अपितु पर ब्रह्म के एक स्वरूप भी हैं। तो उसके लिए आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे, क्योंकि 31 अगस्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पूर्व 30 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत है। वो अखंड सौभाग्य का दिन है, जिस दिन माताएं और बहनें लोग अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने पति व्रत धर्म को पालन करने हेतु हरतालिका तीज व्रत करती हैं। उनके लिए वो 30 अगस्त का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर बहुत जल्द हम वीडियो बना करके यूट्यूब के द्वारा हम प्रकाशित कर देंगे। और फिर 31 अगस्त से जो श्री गणेश उत्सव का आरंभ होने जा रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ संयोग से योग बन रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग जुड़ चुके हैं उन लोगों का स्वागत है, वो लोग लगातार हमसे जुड़े रहें, बने रहें। और जो लोग नहीं जुड़े हैं अब तक, अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 31 अगस्त से मूल समय है, उस दिन से आप आगे शामिल हो सकते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा बात कि आने वाले शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर से हम आध्यात्मिक स्तर की उन्नति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के ग्रो के लिए, जो हम बार-बार आप लोगों को अंतर योग की बात कर रहे हैं, जो रियल बातें आपको हम बता रहे हैं, वो हम एक अंतर योग का कार्यशाला हम आरंभ करने जा रहे हैं। हालाँकि हालाँकि अभी हम योगा वॉलंटियर जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड अंडर वाईसीबी का कोर्सेज़ करा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल रही है, वो अलग है, जिसमें से आपको सब कुछ बताया जाता है। यह जो कोर्स है, ये स्पेशली आध्यात्मिकता के ग्रो के लिए है, स्पिरिचुअलिटी के ग्रो के लिए है, ये अनुभव की बातें हैं। इसमें केवल साधना ही होगा, इसमें से ध्यान ही होंगे। इसके अलग-अलग अन्य पड़ाव होंगे, सब कुछ होंगे, उसके कंटेंट आप लोगों को भेज दिए जाएँगे। स्पिरिचुअलिटी के ग्रो के लिए अंत योग की कार्यशाला को अटेंड करना चाहेंगे, उन लोगों का कार्यशाला हम 5 सितंबर से आरंभ करेंगे। उसका भी आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। अब आते हैं सवाल पर। अगर आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर। सर, जी अभी जो मैम आपने बताइए। मैग्नेटिज्म के बारे में बोला आपने, तो गणेश साधना से ये मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी में जी, जी, फुलफिल जी। होता है? हेलो? देखिए श्री गणेश साधना, यहाँ पर अगर गणेश साधना अगर आप करेंगे, तो गणेश साधना यहाँ पर ऊपरी-ऊपरी गणेश साधना नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग अपने रूट चक्र हम्म। को भी हील करेंगे। ठीक है? अच्छा। ये रूट चक्र के हम्म। हील करने से अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर आएँगे, अवश्य आएँगे। अच्छा। अच्छा। लेकिन जब तक आप साधना के पड़ाव में रहेंगे, हम्म। तब तक ही आपके शरीर के अंदर वो तत्व बैलेंस रहेंगे। अच्छा। ओके। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, हाँ जी। जी। क्योंकि देखिए तो एक्चुअल में सर, होता क्या है ना, एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बोलिए, बोलिए मैम। नहीं, मैं हाँ, यही बोली कि ये इसको एक्चुअल में परमानेंट। होता हाँ। क्या है ना कि हम परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है और आखिर में कोई भी साधना परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहा, तो इसके पीछे का वजह भी क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, जी, जी। हम मानव की सोच जो है, हम लोग चाहते हैं कि हम 2 दिन तपस्या कर लें, 3 दिन तपस्या कर लें, 4 दिन साधना कर लें और हमको लाइफ टाइम हमको सपोर्ट मिले, हम हमारे ऊपर ईश्वर कृपा करे। ये तो संभव नहीं ना। जी, जी, जी। बताइए। जी, आज जी, सही आप बात है। आज आप सु आज से जुड़े हुए हैं, कल दिन जाकर के आप उसी मिट्टी का त्याग करके आप 55 जिला पर रहना शुरू कर देंगे, तो आपका रहन-सहन वैसा नहीं है। और आप अपने अंदर डेली बेसिस पर आप कचरा डाल रहे हैं, डेली बेसिस पर आप गलत हम्म। चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप आपका जो शरीर के अंदर जो सिस्टमैटिक चल रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो यही हम्म। देखिए एक्चुअल में विडंबना ये है कि हम लोगों की सोच जो है वो थोड़ा-सा अलग हो गया है। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे और हम लोग अपने बिहेवियर में चेंज भी नहीं लाना चाहते। बिहेवियर में चेंज लाना चाहते नहीं होता, ईश्वर की अनुकंपा नहीं बनी रहती, हम्म। तो हम ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। हम भागने लगते हैं, किसी और मज़हब को ढूँढना शुरू कर देते हैं, कोई और कल्चर जी, को ढूँढना शुरू कर देते हैं कि वहाँ से सही पूरा बात। हो जाए। तो ये गलत है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिसको ऑलरेडी हम कर रहे हैं और हम अप्लाई भी कर रहे हैं। कई सारे पेशेंट को हमने उससे ट्रीट भी किया है। तो आगामी दिनों में हम उसके सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन दे कैसे रहा है, तो उसके जी ऊपर हम सर। लोग डे बाय डे आगे चल के चर्चा करेंगे। चलिए ओके। ओके नेक्स्ट सर, किन्हीं का थैंक यू कोई सर। सवाल है तो पूछिए। और किन्हीं का कोई सवाल है? चलिए अब मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर किन्हीं का कोई सवाल नहीं है तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर के मीटिंग को अटेंड किया। आज जो लोग इस सेशन को अटेंड किए हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कोशिश कीजिएगा कि कल का भी सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए।
क्योंकि कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम जो बायोमैग्नेटिज्म के बारे में जो हम बताएंगे वो आपके जिंदगी में मूलभूत परिवर्तन ला सकता है, आपके लाइफ से डिजीज और डिफिशियंसी और पेन को खत्म कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए, जो आपके स्पिरिचुअलिटी को ग्रो कर सकता है, जो आपके चक्र को हील कर सकता है। जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं, केवल वो बायोमैग्नेटिज्म आपके चक्र को बैलेंस कर सकता है, बिना कुछ किए, बिना कोई टेक्निक अप्लाई किए आपके चक्र चार्ज हो जाएंगे, बिना कुछ किए आपके चक्र हील होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है, आखिर में उसका लॉजिक क्या है, वो सारा चीज हम कल आप लोगों को बताएंगे विथ एविडेंस। जी हाँ, हम कोई भी बात बिना प्रूफ के हम नहीं बात करेंगे, जो भी हम बताएंगे उसका हम आपको प्रमाण भी देंगे। और बात रही चक्र के चार्ज होने की, तो आप लोग कह सकते हैं कि सर ये तो आपने कह दिया कि चक्र चार्ज होते हैं, ये तो पता नहीं चल रहा ना कि हमारा चक्र चार्ज होता है। जी हाँ, तो हम आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिस वीडियो क्लिप में बायोविल कैमरा, आप लोग जानते होंगे बायोविल कैमरा से हम लोग ऑरा का फोटोग्राफी करते हैं, तो बायोविल कैमरा से ऑरा फोटोग्राफी करके भी दिखाया गया है, चेक करके भी दिखाया गया है कि विद इन ए मिनट कैसे चेंजेस ला देता है हमारे ऑरा में। तो ये रखेंगे 40 मिनट का, तो समय से आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। कल 9 बजे से लगभग में 10:30 बजे तक कल का सेशन होगा। तो जो लोग आज ज्वाइन किए हैं कल भी आप लोग शामिल हो, तो आप लोगों को कल की पूरी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, मीटिंग भी समाप्त होने वाली है। थैंक यू मिलते हैं सर, हम थैंक लोग यू कल, सो मच। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओम मंडी का वेलकम वेलकम वेलकम।